वेदों का स्वाध्याय हमारे जीवन में अत्यंत कल्याणकारी है। यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम करना चाहते हैं और मनुष्यता को जीवन में उतारना चाहते हैं, क्योंकि वेदों का आदेश है, उपदेश है, मनुर्भव, ऐ संसार के लोगों तुम मनुष्य बनो। मनुष्य बनने का तात्पर्य क्या है? मननात् मनुष्यः। मनुष्य वही है जो मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, विवेक वैराग्य पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विद्या पूर्वक जीवन को जिए। ऐसे तो संसार में जीव जी ही रहे हैं, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक अपने कार्यों को कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। परंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का श्रेष्ठतम उपाय करें। और उपाय क्या है? इसके लिए उपाय है वेदों का स्वाध्याय। वेदों का स्वाध्याय जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही हमारा जीवन दीप्त होगा, प्रदीप्त होगा, प्रकाशित होगा, दिव्यता भव्यता से हम युक्त हो जाएंगे। इसलिए ऋग्वेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के स्वाध्याय में हमने लगभग 22वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय किया है। आज हम 23वें सूक्त का स्वाध्याय आरंभ करेंगे। बहुत ही उत्तम यहाँ पर उपदेश है। पहले ही मंत्र में पवित्र अन्न पवित्र धन, क्योंकि जब तक पवित्र अन्न नहीं होगा तब तक पवित्र धन नहीं होगा। पवित्र धन और पवित्र अन्न दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः हम अपने जीवन को बहुत ही सात्विक ढंग से जीने का प्रयत्न करें। वेद मंत्र आपके समक्ष मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम कथा महावृधत कस्य कथा महामविधत कस्य विधत कस्य। होतुर्यज्ञम जुषाणो अभी अभी सोम मूढ़ः पिबन्नुषानो
जुष्माणो अंधो। जुष्माणो अंधो। ववक्ष ऋष्वः। ववक्ष ऋष्वः। शुचते धनाय। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम कथा महामवृधत्कस्य होतुर्यज्ञं जुषाणो अभिसोम मूधः पिबन्नुषानो जुषमाणो अंधो ववक्षरिष्वः शुचते धनाय। ओम कथा महामवृधत्कस्य होतुर्यज्ञं जुषाणो अभिसोम मूधः पिबन्नुषानो जुषमाणो अंधो ववक्षरिष्वः शुचते धनाय। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और हम सबके लिए एक प्रेरणा, एक जो उपदेश है। यदि हम इस आदेश उपदेश को मान लें तो जीवन हमारा बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। कस्य होतुः, किस होता के यज्ञं जुषाणः, अर्थात यज्ञं जुषाणः यज्ञ से प्रेरित होते हुए, कथा किस अद्भुत प्रकार से महापूजायाम इस पूजा की वृत्ति वाले होता को अवृधत, वे प्रभु ही वृद्धि को प्राप्त कराते हैं, वे प्रभु ही बढ़ाते हैं। यह उपासक सोममधि अर्थात सोममभि, सोम शक्ति का लक्ष्य करके शरीर में सोमोत्पादन ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के सदा आगे बढ़ता रहता है। और सोमोत्पादन के निमित्त ऊधा अर्थात जो गौवें हैं, गौवों के उधस से, उनके थन से प्राप्त दुग्ध को पीता है। सात्विक आहार, सात्विक विचार, इसलिए उस सात्विक आहार के रूप में दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। और जब उस दुग्ध का पान करता है, दुग्ध पीता है, और उषानः उसको चाहता हुआ, अंधा सौम्य अन्न का जुषमाणः सेवन करता है। तो यहां पर इस प्रकार से संकेत किया है कि जो गाय का दुग्ध है वो अमृत के समान है, और इस प्रकार से जुषमाणः अर्थात उसका सेवन करता हुआ जो
धारोष्ण दूध होता है, अर्थात बिल्कुल ताजा दूहा, बिल्कुल अभी अभी गरम गरम थन से दूध निकला हुआ, उसका सेवन करने से अनेक रोगों का शमन होता है। और अनेक रोगों का शमन जब हो जाता है तो व्यक्ति हृष्ट पुष्ट होता है। अतः यह जो उपदेश है इसमें हमको यह समझना चाहिए कि सात्विक आहार से सात्विक विचार आते हैं, और सात्विक विचार से व्यक्ति सात्विक व्यवहार कर पाता है। इसके स्थान से हमको कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो उषाना और जो धारोष्ण दूध की बात कही है, इस प्रकार से कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ नहीं मानते हैं। और मानने के अलावा यह भी बात है कि सबको इसकी उपलब्धि भी नहीं हो सकती है। कोई धारोष्ण दूध पीना चाहे तो सबको मिलता नहीं है, लेकिन जिनको मिलता है उनको तो सेवन कर ही लेना चाहिए। उसमें चाहे बकरी का दूध हो या गाय का दूध हो, धारोष्ण जब पीते हैं तो अनेक रोगों के उपचार के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और पौष्टिकता से भी युक्त होता है। लेकिन सब उसको पचा भी नहीं पाते हैं। अगर उसको पचाना है तो व्यायाम करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ जो हमारे भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, आहार में सात्विकता होनी चाहिए। आहार का तात्पर्य जो भी हम ग्रहण करते हैं वो सारा आहार है, चाहे किसी भी प्रकार का आहार हो। प्रभु इस उत्तम दूध का हमको सेवन कराते हैं। ये भी एक बड़ा विज्ञान है। देखो, गाय या बकरी, कोई भी जो पशु दूध देने वाले हैं, वे खाते घास हैं या अनाज खाते हैं, अनेक प्रकार की औषधियां खाते हैं, और कितना प्रोसेस होकर के दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उस दूध में उस सारा पौष्टिकता का भाव आता है। ये कौन कर सकता है? केवल परमात्मा की व्यवस्था। ऐसी कोई मशीन है क्या संसार में? अगर ऐसा वैज्ञानिक कर पाए तब तो पशुओं का पालन बिल्कुल बंद हो जाए, लोग दूध बनाना शुरू कर दें। बनाते भी हैं, पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल करके बनाते हैं, और दूध के नाम पर जहर बेचते हैं, जो शरीर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो सात्विक आहार की जो प्रवृत्ति है हमारे जीवन में, सात्विकता का तात्पर्य यह है कि जो वेदोक्त है, वेदानुकूल है और शास्त्र अनुकूल ऐसे आहारों का ग्रहण करना। ऐसी भी एक स्थिति समाज में है लोगों की कि बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए मनुष्यों को, ये बड़ी हिंसा करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी है, बहुत बड़ा एक समुदाय है इस दृष्टि से कि दूध किसके लिए है। दूध जैसे गाय का दूध है तो बछड़ा बछड़ी के लिए है, या जो मनुष्यों के द्वारा ये ग्रहण किया जाता है दूध, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये हिंसा है। ऐसे भी लोग हैं संसार में, परंतु उनका तर्क देखो, तर्क क्या करते हैं? बोले कि हिंसा तो नहीं है। यदि कोई कहे कि गाय का दूध पीना हिंसा, क्या है भाई इसमें बताओ? बोले गाय का दूध तो बछड़े के लिए होता है, मनुष्य पी जाता है। अगर हम ये बात कहें भी, चलो हम नहीं पिएंगे, गाय अलग अलग प्रकार की हैं, बकरी भी अलग अलग प्रकार की है, और उसमें कोई गाय 5 लीटर दूध देती है, कोई 10 लीटर देती है, कोई 20-20 लीटर दूध देती है। अच्छा, बछड़ा बछड़ी कितना दूध पिएंगे? कितना पिएंगे? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पिएंगे कि नहीं? 15 लीटर दूध का क्या होगा? वो फिर थन में
विकृत हो जाएगा और उससे उसका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। ये जो तर्क है लोगों का, ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा है। हाँ, यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो गोपालन करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बछड़ा या बछड़ी को भूखा न रखें, उसको पर्याप्त मात्रा में जितना वो पी सकता है उसको पीने दें। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, 2 थनों का दूध निकाल लिया और 2 थनों का दूध बछड़े को दे दिया, इतना पर्याप्त है। लेकिन प्रसंग बस मैं इस चर्चा को कर रहा हूं, यहां पर जो बात कही है कि ऋष्वा, वे महान प्रभु ही हमको सब प्रकार से उन्नत बनाते, हमारा उत्कर्ष चाहते हैं और शुचिते पवित्र मार्गों से कमाए जाने वाले धनाय धन के लिए ही वह बख्शे, वहति प्रापयति ले चलते हैं। इस पवित्र धन के द्वारा ही जीवन पवित्र बनता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबसे पहले क्या है? धर्म। धर्म से युक्त क्या होना चाहिए? अर्थ। धर्म, अर्थ, और धर्म अर्थ से युक्त काम, जो हमारी कामनाएं हैं, और इन तीनों में कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे हमारा मोक्ष बाधित हो। मोक्ष हमारा बाधित नहीं होना चाहिए। मोक्ष क्या है? मुक्ति। मुक्ति क्या है? अपने दुर्बलताओं से, अपनी कमियों से, अपनी संकीर्ण विचारधारा से हम मुक्त हो जाएं, यही तो मुक्ति है। और जो अपने गलत स्वभाव से, गलत आचरण से नहीं बाहर निकल पाता, वो मोक्ष क्या प्राप्त करेगा? कर नहीं सकता। जिसके जीवन में शुद्ध व्यवहार नहीं, शुद्ध आहार नहीं, शुद्ध विचार नहीं, वो मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है? असंभव है। इसलिए सबसे पहले अपने स्थूल स्वभावों पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। स्थूल जो हमारी मोटी मोटी जो आदतें हैं उनको हमको ठीक करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर प्रभु की कृपा से हम शुद्धता से, पवित्रता से युक्त आहार का ग्रहण करें, ऐसे धन का संचय करें जिसमें पाप ना हो, जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, चाहे कैसा भी धन हो। तो इस प्रकार से जो जीवन को जिएगा, जीवन उसका पवित्र बनता चला जाता है। जीवन में अवनति का कारण क्या है? तो अवनति का कारण है अपवित्र आहार। यहाँ तो कितना सुंदर और कितना स्वादिष्ट पवित्र आहार मिलता है, लेकिन समाज में कितनी बुरी स्थिति है, जो नहीं खाना उसको भी लोग खाते हैं, हिंसा करके खाते हैं, मारपीट करके खाते हैं, जबरदस्ती खाते हैं, छीन करके खाते हैं। ये बड़ी हिंसा है। ऐसा जीवन अवनति का कारण है, ऐसा आहार अवनति का कारण है। अपवित्र धन और अपवित्र अन्न दोनों का सेवन हमारे लिए अकल्याणकारी है। इसलिए पवित्र धन और पवित्र अन्न का सेवन करें। आहार व धन की पवित्रता उसके उत्थान का साधन बन जाती है और यह व्यक्ति यज्ञ आदि उत्तम कर्मों से प्रभु को प्रेरित करने वाला बनता है। अर्थात जो उत्तम अन्न का सेवन करता है, सात्विक अन्न का सेवन करता है, और सात्विक धन जो ईमानदारी से कमाया हुआ है, जो नेक कमाई है, उसी से व्यक्ति का जीवन नेक बनता है और प्रभु भी उससे ही प्रसन्न होते हैं। माता पिता गुरु आचार्य की आज्ञा का पालन करता हुआ जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है, उसी का हर प्रकार से जीवन दिव्य बनता है। तो यहाँ जो वेद मंत्र का भाव है कि हम दुग्ध का सेवन करें, सात्विक आहार का सेवन करें। दुग्ध का तात्पर्य यहाँ सात्विकता से है, क्योंकि सात्विक आहार सात्विक विचार का आधार है। तो हम धारोष्ण दूध का सेवन करें और सात्विक अन्न का प्रसन्नता पूर्वक सेवन करें। ये भी बड़ी बात है।
सात्विक अन्न है, दूध भी पी रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, लेकिन यदि क्रोध है और यदि लोभ है, अरे इसको तो 2 गिलास दूध मिला, मुझको 1 गिलास मिला, अब उसी में जले जा रहे हैं। इसको तो 2 चम्मच घी मिला, मुझको तो 1 ही मिला। तो 1 चम्मच घृत से जो लाभ होना चाहिए वो भी लाभ नहीं मिलेगा। उसको 2 रसगुल्ले मिले, मुझको 1 ही मिला, उसको 4 मिले, मुझको 1 भी नहीं मिला। तो अब जो चीज सामने है, जो थाली में है, उसका सेवन जो कर रहे हैं उसका भी लाभ मिलता नहीं है। अगर ऐसी भावना के साथ करते, क्या बना दिया, रोज वही सब्जी, रोज वही दाल, अरे कोई नया आइटम नहीं है भोजन में। तो अन्न का अपमान कभी ना करें। जो भी रूखा सूखा मिला है, रूखा सूखा तो मिलता नहीं है, कहावत है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, रे कबीरा मत ललचावे जीव। अब दूसरे को उसकी रोटी में तो बड़ा घी लगा है, मेरी सूखी रोटी है, रूखी रोटी है, तो ये जो भावना ही अच्छी नहीं है। एक कहावत है उर्दू में, हाजिर की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। अर्थात जो सामने उपस्थित है उसका कभी भी अपमान न करें, और जो नहीं है उसका अरमान मन में न लाएं, सम्मान उसका करें, उसकी उपेक्षा न करें, और जो अनुपस्थित है उसकी अपेक्षा न करें। जो है उसी में आनंद के साथ उसका जो है सेवन करना चाहिए। तो प्रसन्नता पूर्वक सेवन करें, पवित्र साधनों से धनार्जन करते हुए यज्ञादि उत्तम कर्म करें। यही प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है, और इसी से प्रभु का जो विशेष आशीर्वाद, उनकी कृपा है, उसको हम पा सकते हैं। इसलिए प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए, तब आत्मशक्ति बढ़ती है। प्रभु की भक्ति के साथ आत्मशक्ति बढ़ेगी, आत्मशक्ति से हमको फिर मुक्ति मिलेगी। इसलिए कहा, जिस नर में आत्म शक्ति है वह शीश झुकाना क्या जाने, जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वह पाप कमाना क्या जाने। मन मंदिर में भगवान बसा जो उसकी पूजा करता है, मंदिर के देवता पर जाकर वो फूल चढ़ाना क्या जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है वह शीश झुकाना क्या जाने। माँ बाप की सेवा करता जो उनके दुखों को हरता जो, वह मथुरा काशी हरिद्वार वृंदावन जाने क्या जाने। 2 काल प्रेम से जो प्राणी ईश्वर का चिंतन करता है, भगवान कहे विश्वास जिसे, भगवान कहे विश्वास जिसे, दुख में घबराना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वह पाप कमाना क्या जाने, वह पाप कमाना क्या जाने। जो कर्मवीर और धर्मवीर वेदों का पढ़ने वाला है, जो कर्मवीर और धर्मवीर वेदों का पढ़ने वाला है, वह निर्बल दुखिया बच्चों पर तलवार चलाना क्या जाने। जिसका ऊंचा आचार नहीं और धर्म से निज को प्यार नहीं, जीवन जो वेद अनुसार नहीं, नंदलाल का गाना क्या जाने। जिस भजन में प्रभु का नाम नहीं,
वह भजन का गाना क्या जाने। तो इस प्रकार से हम प्रभु की भक्ति के साथ प्रभु की शक्ति का अनुभव करें और मुक्त अवस्था रहें, मुक्त अवस्था प्राप्त करें। इस संसार का व्यवहार करते करते जो मुक्त हो गया वही मुक्ति को पाता है। और मरने के बाद किसको मुक्ति मिलती कोई जाना क्या? जो मुक्त हो गए वो आकर के बताए नहीं आज तक, और जो है यहाँ उनको पता नहीं। तो जीते जी जो मुक्त है उसी का जीवन मुक्त है, और वो यहाँ से कहीं भी जाए वो मुक्त ही रहेगा। तो ऐसी भावना हमारी सदा बनी रहनी चाहिए। आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।